हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेज। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इसके बारे में जो इंट्रोडक्शन अपना उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखिए इंट्रोडक्शन, इससे पहले जितने भी वीडियो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उनका वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। पहले आप उन वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि किसी एक सॉलिड को, किसी एक शेप को दूसरे शेप में अपन चेंज करना, रिकास्ट करना, वही क्या कहलाता है, कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड के बारे में होता है। जैसे सपोज आपका कोई स्फीयर गिवन, आपको इस स्फीयर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, सिलेंडर के अंदर। मान लो मैंने रिकास्ट करके इस सिलेंडर के अंदर इसको चेंज कर दिया, बना दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो इस स्फीयर की वॉल्यूम इस सिलेंडर की वॉल्यूम के क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। यानी जितना मटेरियल इसमें यूज हुआ है उतना ही मटेरियल इस सिलेंडर को बनाने में यूज होगा। या फिर मैं ये कह सकता हूँ, ये सिलेंडर बनाया, फिर मैंने वापस इसको रिकास्ट किया और रिकास्ट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, एक कॉन के अंदर कर दिया। तो मैं कह सकता हूँ ना कि इन तीनों की वॉल्यूम ही क्या है, सेम है, क्योंकि जितनी वॉल्यूम इसकी थी उसी से मैंने क्या बनाया, ये सिलेंडर, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, दोनों की इक्वल। फिर इसी वॉल्यूम से मैंने ये कॉन बना दिया, तो ये कॉन और ये सिलेंडर और ये स्फीयर, इन तीनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, आपकी इक्वल हो जाएगी। क्लियर बात। इसमें अपन इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 20D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, ए सॉलिड ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सपोज ये आपका एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस है r, और इस r की वैल्यू कितनी है आपकी, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। इज मेटल एंड रिकास्ट इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, राइट सर्कुलर कोन के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। कॉन ऑफ रेडियस, इस कॉन की रेडियस, इसकी रेडियस में r1 मान लो, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, r2 मान लेते हैं। इस r2 की वैल्यू अपने पास में 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी, 2.5 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो हाइट है, हाइट ये होगी h, ये कितनी है अपने पास में यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन रिकास्ट, यानी आपको ये बताने हैं कि इस स्फीयर को मैंने रिकास्ट करके ये कॉन बनाए हैं, तो इस स्फीयर से ये कॉन कितने बनेंगे, नंबर ऑफ कॉन आपको फाइंड आउट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका नंबर ऑफ कॉन फाइंड आउट करेंगे। तो मैं ये जानता हूँ कि इसकी जितनी वॉल्यूम होगी उसमें इस एक कॉन की वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो नंबर ऑफ कॉन आ जाएंगे आपके। तो देखिए, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि नंबर ऑफ कॉन इनटू वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो मैं यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखिए कि नंबर ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन कॉन। ऐसे लिख दीजिए कि एक कॉन की वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ कॉन आ जाएंगे आपके। तो सारी वैल्यू यहाँ पे आपको गिवन है, पुट कर देते हैं। देखो सबसे पहले वॉल्यूम का, स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, यानी स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे रेडियस कितनी है, r1 है, तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में r1 पुट करेंगे। चलिए, वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन की वॉल्यूम कितनी, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये है। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है, r2 है। ठीक है, जो वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल आउट है। रिमेनिंग वैल्यू कितनी, 4r1, r1 की वैल्यू कितनी है, 15 का क्यूब, यानी 15 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन में r2 कितना है, 2.5 इंटू 2 बार r2, तो स्क्वायर है, 2.5 इंटू 2/5। h की वैल्यू कितनी है, 8। ये मैं लिख सकता हूँ, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाली वैल्यू 2 से कैंसिल आउट। इस पॉइंट को मैं हटाऊँगा तो यहाँ पे कितना, 10। इस पॉइंट को आप हटाओगे तो यहाँ पे एक जीरो और लगा दो। 25 से मैं कैंसिल आउट करूँ इसको, कितना, 4। इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना, 2। फिर 5 से कैंसिल आउट करोगे
तो 5 और ये कितना 3, वापस 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। अब सारों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 15 इंटू 2 कितना 30, 30 इंटू 9 कितना 270। ये आपके नंबर ऑफ कौन आ जाएंगे कि ये जो स्पेयर था इससे में कितने आपके कौन बन रहे हैं 270 कौन बन रहे हैं। इनकी नंबर ऑफ की कोई यूनिट नहीं होते हैं क्योंकि इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और यूनिटलेस वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको जो गिवन है वो क्या है, देखिए ए होलो स्पेयर ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। देखिए ध्यान से, होलो स्पेयर दिया हुआ है तो आपको जो सामने से होलो स्पेयर दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा, एक बॉल, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझना, जो आप स्पेरिकल सेल का मैंने आपको बताया था उसके टाइप से। इसकी रेडियस आपकी कितनी है r है और जो बाहर वाले की रेडियस है वो कितनी आ जाएगी आपकी कैपिटल R। तो इसकी वॉल्यूम अपन जानते हैं, ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे। इसकी जो एक्सटर्नल रेडियस है इसको मैं कैपिटल R मान लेता हूँ। इस कैपिटल R की वैल्यू कितनी है कैपिटल R, डायमीटर दिया हुआ दोनों का, ठीक है, डायमीटर ले लेता हूँ मैं। तो देखिए इसका डायमीटर D, इंटरनल डायमीटर आपका 4 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर कैपिटल D आपका 8 सेंटीमीटर है रेस्पेक्टिवली। इज द मेटल इनटू कॉन ऑफ द बेस रेडियस 8 सेंटीमीटर। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, एक कॉन के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये लीजिए इसकी रेडियस आपको दे दी, डायमीटर दे दिया इसका, ठीक है। इसके डायमीटर को मैं D1 मान लेता हूँ। D1 कितना है 8 सेंटीमीटर, तो R1 कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ कॉन, क्या निकालना है आपको, इस कॉन की हाइट निकालनी है, H निकालना है। तो ध्यान से देखना, ये जो होलो स्पेयर था इसी होलो स्पेयर से ये कॉन बनेगा, तो इसकी जितनी वॉल्यूम होगी उतनी वॉल्यूम इसकी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं ये जानता हूँ कि इसकी जितनी वॉल्यूम है उतनी इसकी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, ये दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ होलो स्पेयर की वॉल्यूम क्या होगी, होलो स्पेयर है तो आपको बताई हुई है कितनी r³ माइनस r। यदि एक्सटर्नल रेडियस कैपिटल R है, इंटरनल रेडियस r स्मॉल r है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ये आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया हुआ है एक्सरसाइज 20C के अंदर। और इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई r² h। यहाँ पे रेडियस की वैल्यू कितनी है r1 है, ठीक है। यहाँ पे रेडियस आपकी कैपिटल R और r इसके अकॉर्डिंग ही आ जाएगी। अब देखो सारी वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, पहले तो 3 से 3 कैंसिल आउट, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू पुट कर देते हैं। r³ r की वैल्यू देखिए कितनी है, ये कैपिटल D है तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू कितनी 4 सेंटीमीटर, इसका हाफ हो जाएगा। ये आपकी स्मॉल d है तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू r1 कितना है 4 का स्क्वायर इंटू h आपको फाइंड आउट करना है कि उस कॉन की हाइट कितनी होगी वो निकालना है। तो देखिए इस 4 की एक पावर इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 4 का क्यूब कितना 64 माइनस 2 का क्यूब कितना 8 इक्वल टू 4h। यहाँ से 4h इक्वल टू 64 में से 8 माइनस करेंगे कितना 56। h की वैल्यू कितनी, इसे कैंसिल आउट कर दो, कितना आया 14। किस में वैल्यू थी सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे कौन की हाइट कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ कॉन
इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड आउट करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर आपको स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, ठीक है। इसके बारे में बात करता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ थोड़ा, आप नोट डाउन कर लेना इसको। देखिए स्पेरिकल सेल दिया हुआ आपको, रेडियस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मेटेलिक स्पेरिकल सेल आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। स्पेरिकल टाइप का दे दिया, तो इसको आपको बनाना पड़ेगा इस टाइप में से, ठीक है ना। वो अभी बनाया था मैंने, देखिए इस टाइप से बना देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये सामने वाला पोर्शन समझना आप, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है आपकी स्मॉल आर, इसकी रेडियस कितनी है आपकी कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे दी है कितनी 3 सेंटीमीटर, कैपिटल आर की वैल्यू आपके पास में 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टली। इट इज़ मेटल एंड रिकास्ट इनटू ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, एक राइट सर्कुलर कोन के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी हाइट आपको दे दी है। इसकी हाइट कितनी अपने पास में 32 सेंटीमीटर, कितनी है 32 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस, आर आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। या फिर इसको आप R1 ले लो और इसको आप R1 ले लो और ये आपकी R2, तो ये आपकी R हो जाएगी। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन, आपको क्या निकालना है, पूरा डायमीटर निकालना है। इसको मैं D ले लेता हूँ। तो लेट करके क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लेट, ये आप ना लिखो तो भी चलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। लेट डायमीटर ऑफ कोन इक्वल टू D, और D की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, रेडियस की इक्वल 2r की इक्वल होती है, ये अपन जानते हैं। देखना ध्यान से, इससे अपन रिकास्ट ये कर रहे हैं, तो इसकी जितनी वॉल्यूम होगी उसी की वॉल्यूम ये हो जाएगी। तो सेम फॉर्मूला अभी मैंने अप्लाई किया था, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल सेल दिया हुआ था आपका, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितनी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम कितनी 1/4/3 पाई। अब देखो यहाँ पे जो एक्सटर्नल रेडियस है वो R1 है, तो R1 का क्यूब, इंटरनल आपकी रेडियस कितनी है R2 है, तो R2 का क्यूब आ जाएगा। सारी वैल्यू में पुट कर देता हूँ, जो कट रहा है वो कैंसिल आउट कर दीजिए। यहाँ पे R2 आपको निकालना है, तो H की वैल्यू आपको गिवन है, कितना H 32, ठीक है। और ये 4 इंटू R1 कितना है, देखिए R1 3 का, ये आपका R1 ये R2, ठीक है, ये थी वैल्यू। तो 25 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, ये वैल्यू आ जाएगी। इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी, तो 8, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 25 का करेंगे तो 125, 3 का क्यूब कितना 27, ये 8 अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे अपॉन आ जाएगा। R स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे 5 में से, 15 में से 7 गया 8, और 12 में से 3 जाएगा तो 9 अपॉन में 8, कैंसिल आउट कर दो, 2 बार ही कर दो, ठीक है। देखो ये तो 4 आ जाएगा, इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 49, यानी R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन में 4। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी, इधर रूट, तो 49 अपॉन में 4, प्लस माइनस में आएगी वैल्यू, लेकिन R क्या है कि एक लेंथ को रिप्रेजेंट करेगी, तो लेंथ हमेशा किस में आएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव साइन है तो हमेशा अपन यहाँ पे स्पेयर यानी जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है उसमें पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे। अब यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट है और 4 का रूट है, 49 का रूट कितना 7, 4 का रूट कितना 2, ये आपकी R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आपको डायमीटर फाइंड आउट करना था D, तो D की वैल्यू कितनी 2R, 2 इंटू R की वैल्यू कितनी 7/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी D की 7 सेंटीमीटर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
अब इसको आप नोट डाउन कर लेना। फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में द टोटल वॉल्यूम ऑफ 3 आइडेंटिकल कॉन इज द सेम एज दैट द बिगर कॉन हुज द हाइट इज 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। 3 आइडेंटिकल कॉन आपके पास में और वो है कितने, 3 है। ये आपके स्मॉल है, क्लियर बात, और ये 3 है ऐसे सेम ही आपके। और फिर आपको कन्वर्ट करना है एक बड़े बिगर कॉन के अंदर। ये आपका बिगर है और इस बिगर की आपको हाइट दे दी कितनी सेंटीमीटर है, h1 ले लेता हूँ। h1 दे दिया आपको, कितना है h1 आपका 9 सेंटीमीटर। एंड इसकी जो रेडियस आपके पास में डायमीटर है, इसका डायमीटर d1 कितना 40 सेंटीमीटर। एंड फाइंड द रेडियस ऑफ बेस इज स्मॉलर कॉन, यानी इसकी रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। इसको मैं R2 मान लेता हूँ। और इसकी जो हाइट आपकी, वो हाइट दे दी आपको 108 सेंटीमीटर, यानी हाइट कितनी दे दी, h = 108 सेंटीमीटर। इसकी हाइट को मैं S2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर कॉन इक्वल टू R2। अब अपन जानते हैं कि इनकी वॉल्यूम और इनकी वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। और ये कॉन कितने हैं, ऐसे ही 3 बने हुए हैं, तो इन तीनों की कॉन की वॉल्यूम 3 × 1/3 इंटू कर दूँ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन। इनकी वॉल्यूम क्या होगी आपकी, सेम हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से, 3 × फॉर्मूला होता है कॉन का 1/3 पाई r² इंटू h। इसकी वॉल्यूम R2 है, यानी रेडियस R2 है तो R2 आ जाएगा। हाइट आपकी S2 है तो S2 आ जाएगी। इसकी वॉल्यूम 1/3 पाई और R1² इंटू h1, ये वैल्यू है सारी की सारी। यहाँ से देखिए ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल आउट, 3 × R2 आपको निकालना है, h की वैल्यू 108 आ जाएगा। यहाँ से R1 की वैल्यू कितनी है, ये लीजिए R1 कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपका, देखो 20 × h1 कितना है 9, ठीक है। और इससे मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ये कितना आ गया आपका 3। तो R2² इक्वल टू 20 × 3 अपॉन में 108, ये आ जाएगा। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आएगा आपका 36। 2 से वापस कैंसिल आउट हो रहा है, कितना आ जाएगा, 2 से कैंसिल आउट करूँगा तो 18, और इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे 10, इसको 2 से करेंगे 9, और इसको 2 से करेंगे तो 10, ये आ जाएगा। यानी यहाँ से आपका R2² की वैल्यू आ गई 100 अपॉन में 9। R2 का स्क्वायर है, आपको चाहिए R2 की वैल्यू, तो इधर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100/9। 100 का स्क्वायर कितना 10, 9 का कितना 3, डिवाइड करोगे ये वैल्यू आपकी R2 आ जाएगी। इसको आप डिवाइड करोगे तो इसको लिख सकता हूँ मैं 1/3 सेंटीमीटर, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को भी यहीं पे अपन कर लेते हैं, साथ साथ आप नोट डाउन करते रहना। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है आपको ए सॉलिड रेक्टेंगल ब्लॉक गिवन, आपको रेक्टेंगल टाइप का ब्लॉक है, तो इसका मतलब क्यूबॉइड दे दिया। सपोज ये एक क्यूबॉइड आपको गिवन है, ये क्यूबॉइड का डायग्राम अपन जानते हैं इसको, ठीक है। और इसकी जो डायमेंशन है वो दे दी 49 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ये चारों डायमेंशन दे दी।
फिर अगले ने ये बोल दिया कि इज मेटल एंड फॉर्म इनटू ए सॉलिड स्फीयर, किस में कन्वर्ट करना है, एक सॉलिड स्फीयर के अंदर आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो ये आपका सॉलिड स्फीयर हो गया। इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी, आर हो गई। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ स्फीयर, यानी यही आपको कैलकुलेट करनी है। तो ध्यान से देखिए, इसकी यानी रेक्टेंगुलर ब्लॉक की जो वॉल्यूम होगी वही वॉल्यूम इसकी होगी, तो इन दोनों की वॉल्यूम क्या होगी, सेम होगी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम हो, आप लेट करके लिख देना कि लेट रेडियस ऑफ स्फीयर, लिख देता हूँ मैं रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू आर। ठीक है, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है, रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगुलर कर देता हूं मैं, ब्लॉक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, और इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 4/3 पाई आर क्यूब। सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये एल की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये एच की वैल्यू। तो एल की वैल्यू 49, 44, 18 इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब निकालना है। तो ये लीजिए आर क्यूब, सारी वैल्यू इधर आएगी, तो मैं सारी वैल्यू को इधर लेके आता हूँ, तो ये दोनों वैल्यू तो इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो 49 इंटू 44 इंटू 18 के साथ कौन मल्टीप्लाई, 3 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 22 नीचे मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में कितना आर क्यूब। देखो इसको मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2, और इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आ जाएगा आपका 2, और इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो कितना 9। अब देखो 49 और 7 का मल्टीप्लाई तो 343 आ जाएगा, और 9 और 3 का मल्टीप्लाई आपका कितना 27, और ये किसकी वैल्यू हो गई, आर क्यूब की वैल्यू हो गई। इस क्यूब को हटाऊंगा तो इधर कितना क्यूब रूट आ जाएगा, तो आर की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी क्यूब रूट ऑफ 343 इंटू में 27। तो देखो 343 का क्यूब कितना 7, 27 का क्यूब कितना क्यूब रूट, यानी 343 का क्यूब रूट कितना 7, 27 का क्यूब रूट कितना 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी 21। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आर क्या था, स्फीयर की रेडियस थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिए इसको नोट डाउन कर लेना आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको गिवन है ए हेमिस्फीयर बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज द फुल लिक्विड। एक हेमिस्फीयर बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस, इसकी इंटरनल रेडियस कितनी है R1 ले लूं, ठीक है ना, R1 ले लेता हूँ। इसकी रेडियस कितनी है आपकी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये दे दिया कि दिस लिक्विड इज टू फिल इनटू द कॉनिकल शेप स्मॉल कंटेनर। किस में भरा जा रहा है, स्मॉल कॉनिकल कंटेनर के अंदर भरा जा रहा है। ये लीजिए, ये आपकी स्मॉल कंटेनर कॉनिकल जिसकी हाइट आपकी h है और रेडियस को मैं R2 मान लेता हूँ। ये आपकी स्मॉल कंटेनर है, इसमें अपन क्या इनको भर रहे हैं, और कंटेनर यानी स्मॉल कंटेनर इस डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है D2 की वैल्यू कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो R2 अपने पास में कितना आ गया 3/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड हाइट कितनी है h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंटेनर आर नेसेसरी टू एम्प्टी द, बोलो यानी ये कितने कंटेनर भरे जा सकते हैं जिससे ये आपका हेमिस्फीयर बोलो है वो खाली हो जाएगा, यानी पूरा क्या हो जाएगा एम्प्टी हो जाएगा। तो इसकी यानी इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है उतनी वॉल्यूम
इसमें बढ़ने में लगेंगे, तो ये कितने भरे जाएंगे? तो नंबर ऑफ कॉनिकल कंटेनर थे, तो इसके कंटेनर की निकालेंगे तो आपका ये पूरी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर कितनी होती है? 2/3 पाई आर, यहाँ पे R1 है तो R1 का क्यूब, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना? 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू में H। पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू 2 इंटू R1, R1 कितना है? 9, तो 9 इंटू 9, 3 बार अपन 9 को लिख देते हैं यहाँ पे, और ये आ जाएगा पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 3/2 इंटू 3/2 इंटू H कितना आपका? 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट, इस 3 से ये 9 कैंसिल आउट, और इससे ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू अपने पास में आ जाएगी। देखो कितनी आ रही है? 81 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 162 आपके नंबर ऑफ कॉन आ जाएंगे कि ये आपका पूरा खाली, यानी इतने स्मॉल कॉन भरे जा सकते हैं, इसको खाली करेंगे तब, ठीक है, तब जाके ये खाली होंगे, इतने कॉन भरेंगे। क्लियर बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या गिवन है वो देखिए। ए हेमी स्पेरिकल बॉल, ये लीजिए वापस वही दे दिया वापस आपको, ये हेमी स्पेरिकल टाइप का आपका कुछ बॉल है जिसका डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है? 7.2, रेडियस कितनी आ जाएगी? 7.2 अपॉन में 2 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में वैल्यू आपकी आ जाएगी। is filled the completely with the chocolate sauce. This sauce is purely into invert cone of the radius 4.8। यानी इसको किस में डाल रहे हैं अपन? एक कॉन के अंदर डाल रहे हैं। ये लीजिए आपका कॉन, ये आपका कॉन आ जाएगा, इसकी रेडियस R2 मान लेता हूँ, ये D1 R1 आ जाएगा, और इसकी रेडियस आपको दे दी है यहाँ पे R2 इक्वल टू 4 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं R2 इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ कॉन इफ इट द कम्प्लीटली फिल। ठीक है, क्या निकालना है आपको? इस कॉन की हाइट निकालनी जब ये पूरा भर जाए, यानी इसमें जो मटेरियल था इसमें अपन डाल रहे हैं, तो इसकी वॉल्यूम जितनी होगी उतनी ही वॉल्यूम इसकी हो जाएगी, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन आ जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन, सेम है। इसकी वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर कितना? 2/3 पाई R क्यूब है, यहाँ पे वैल्यू R1 है तो R1 का क्यूब आ जाएगा। फिर कॉन की वॉल्यूम 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H, सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिए ध्यान से, 2 अपॉन में पाई से तो पाई कैंसिल आउट, 3 के से 3 कैंसिल आउट, जो वैल्यू है वो देखिए 2 इंटू R1 की वैल्यू कितनी है? 7/7.2 अपॉन 2, 3 बार है तो 7.2 अपॉन 2 इंटू 7.2 अपॉन 2, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा। R2 कितना है? 4.2 बार है तो 4.8 इंटू 4.8, और ये आपका H आ जाएगा। देखिए इस एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कैंसिल आउट, इस एक पॉइंट से ये एक पॉइंट कैंसिल आउट, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे कितना? 0, और ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट। इस R की वैल्यू, इस H की वैल्यू चाहिए मुझे, तो H इक्वल टू ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, तो ऊपर कितना? 72। इसको थोड़ा सा मैं नीचे और लिख देता हूँ क्यों कैंसिल आउट करेंगे, तो H इक्वल टू 72 अपॉन
ये नीचे ये भी आ रहा है साथ में, और नीचे ऑलरेडी 20 इंटू 2 इंटू 48 इंटू 48, ठीक है। अब 24 से कैंसिल आउट करूँगा, 24 इंटू 3 कितना 73, 24 इंटू 2 कितना 48, ये भी 24 से कैंसिल आउट। अब और h की वैल्यू तो निकालनी है आपको, तो देखो 8 हो गया, और 8 से ये कैंसिल आउट करेंगे तो कितना 9, फिर और अपना कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, नहीं हो रहा ना, 2 से 2 4 8, 8 इंटू 9 90, तो ठीक है, ये इतनी वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। ये आपका 100 इतना ही है ना। चलिए तो h की वैल्यू देखिए कितना आ रही है, कितना 27 इंटू 3 कितना 81 अपॉन में 20 आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूँगा तो h की वैल्यू देखिए कितना 4 1.0, फिर वापस 0 एक 0 यहाँ पे 100, और ये आपका 5, कितनी वैल्यू आ गई हाइट की वैल्यू 4.05 सेंटीमीटर आपकी इस कोन की हाइट यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन तो अपन कंप्लीट कर लिया है, और इससे आगे नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।